So, hello everyone. A very warm welcome to you all. तो in our last class we actually did our straight lines. तो कितने लोगों ने पहले तो ये बताओ घर जाके वो straight lines को थोड़ा रिवाइज करा कि देखा कि क्या क्या नई प्रॉपर्टीज तुमने सीखी. प्लीज रेज हैंड वंस. कितने लोगों ने कल की क्लास में कुछ नई प्रॉपर्टीज सीखी थी और थोड़ा वो देखा उन्होंने घर जाके उसे. ओके तो ऑलमोस्ट 60% बच्चों ने देखा. बट आई वुड लव कि अगर आप बाकी लोग भी थोड़ा घर जाकर रिवाइज करने की आदत डालो, मे बी 10-15 मिनट्स. बट उससे क्या होगा, चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी आपको. अदरवाइज ना भूलना शुरू कर जाओगे थोड़े टाइम में. ऐसा काफी बच्चे फेस करते भी होंगे. सो आज का हमारा टारगेट क्या है, सर्कल्स कवर करना. सो डीपीपी 1 एंड 2 में देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल्स के ना अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता हो तो क्वेश्चन शायद काफी ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सकता है. जैसे कि देखो, एक बेसिक प्रॉपर्टी तो सब जानते हैं कि सर, इफ फ्रॉम द सेंटर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी 9th या 10th में कि इफ देयर इज एनी कॉर्ड, इफ इट सबटेंड एंगल थीटा एट द सर्कमफेरेंस, तो कहीं पे भी आप ले लो ये एंगल हमेशा थीटा ही रहने वाला है. सिमिलरली एक और ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इफ द कॉर्ड इज मेकिंग एंगल थीटा एट द सर्कमफेरेंस, तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे कॉर्ड विल मेक एंगल 2 थीटा. ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई. अब एक चौथी प्रॉपर्टी जो बताऊंगा वो जेई मेन में काफी ज्यादा काम आती है. वो प्रॉपर्टी क्या है कि देखो, दिस इज सम पॉइंट, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. देयर इज ऑल्सो अ सीकेंट, लेट्स से इट इज ए एंड बी. तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पी टी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी. अब कोई और भी लाइन ले लोगे ना जो सी और डी पे कट करता है, दिस इज सेम एज पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी. और व्हाट इज दिस पीटी, ध्यान से देखें, पीटी तो सर मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना. लेंथ ऑफ टेंजेंट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस वन, राइट. तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू एस वन. ये आ गया आपके पास. ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इट विल हेल्प यू. और सिमिलरली आगे दो और बातें बताता हूं. जब भी मैं टेंजेंट पढ़ता हूं सर्कल का, तो मेरे माइंड में पहला थॉट क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस, राइट. ये मेरे को समझ में आता है. और जब मैं नॉर्मल पढ़ता हूं कभी भी सर्कल का, तो नॉर्मल को पढ़ के मेरे माइंड में थॉट क्या आता है, इट विल पास थ्रू सेंटर. ओके, सेंटर से पास करेगा. ये बात मुझे क्लियरली अगर पहली बार में यही स्ट्राइक करेगा ना, तो मेरे लिए काफी एफिशिएंट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना. ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है ब्रीफ, जिसका हम आगे अब यूज करेंगे. तुम्हें दिखेगा कि ये बेसिक चीजों का फायदा कितना ज्यादा हो सकता है. सो ये था पहला क्वेश्चन जो एक्चुअली मुझे करवाना था, वो मिसप्लेस हो गया है. द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल विद इट्स साइड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मुझसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन. ड्रॉ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 3, -4. रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, रूट 128 बन रहा है, दैट इज 8√2. तो ऐसा कुछ मेरा सर्कल लेट से दिखता है, राइट. द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, ऐसा कुछ स्क्वायर होगा. नाउ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी. मुझे चाहिए ऐसे वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन. मोस्ट बच्चे गलत क्या करते हैं, वो सारी वर्टेक्स निकालना शुरू कर देते हैं. दैट इज टाइम वेस्ट. फिगर ड्रॉ किया है ना, कॉमन सेंस से सोचो, डी है ना नियरेस्ट टू ओरिजिन, फिगर से ही क्लियरली समझ में आ रहा है. तो मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा बस, और कुछ नहीं करेंगे. अच्छा, अब कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, देखो सेंटर तो तुम्हें पता है 3, -4. तुम्हें ये डिस्टेंस भी पता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस. व्हाट इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, एंगल इज 135 डिग्री. तो डिस्टेंस एंड एंगल है, डी के कोऑर्डिनेट सीधा सीधा आ जाएंगे, दैट इट इज 3 + 8√2 इंटू कॉस 135 डिग्री. and y coordinate will be -4 + 8√2 into sin 135 degree. That's all. I guess now you have the new coordinates that are -5, 4. आपका डिस्टेंस आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3. आपको कॉमन सेंस से सोचना है, सब कुछ निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बस, है ना, ये बात याद रखना है. चलिए अभी हम आगे जाएंगे यहां से, ये क्वेश्चन इजी था. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. 6 में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट ए एंड बी एंड हु सेंटर लाई ऑन द गिवन लाइन. क्या कहना चाहते हैं वो, मुझे एक सर्कल है जिसका सेंटर मुझे गिवन है कि इस लाइन पे लाई करता है, राइट. एंड देयर आर 2 पॉइंट्स जो मुझे गिवन है कि जहां से मेरा सर्कल पास करता है. दैट इज ऑल जो मुझे अभी तक दिया हुआ है. एंड दे वांट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए मुझे क्या क्या दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मुझे सेंटर, राइट, एक मुझे चाहिए रेडियस. ये दो चीजें मुझे चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा और कुछ मुझे नहीं चाहिए. तो अगर पहले तो सेंटर का सोचते हैं, सर कैसे निकाल सकते हैं. देखो थॉट तो बहुत सारे होते हैं, बट गिवन क्या है वो देखना होता है. मुझे ए बी गिवन है, कॉर्ड गिवन है, सेंटर निकालना है. कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो जो ये डी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी आने वाला है, दैट इज 3, 3. अब देखो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं ना गलती, या फिर लंबा क्यों कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सर मैं ना सी डी का इक्वेशन लिखूंगा, फिर उसका इंटरसेक्शन विद जो लाइन गिवन है 12x + 5y = 25 करूंगा. बट आपको क्या याद रखना है, जहां भी इक्वेशन है ना, देयर इज अ अल्टरनेट वे कि शायद आपका स्लोप से ही काम खत्म हो जाएगा. कैसे, सी को ले लो, देखो इट इज x, y कोऑर्डिनेट इज 25 - 12x/5. ओके,
व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी इज 4/-6, दैट इज -2/3. तो स्लोप ऑफ सी डी तुम्हारा क्या आएगा? दैट विल बी 3/2. तो व्हाट इज दिस थिंग? इट इज एक्चुअली 25 - 12x/5 -3/x-3. आई थिंक सेंटर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. सारे ऑप्शंस में सेंटर अलग है, आपको रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, स्लोप से काम चलाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से भी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. 8 में क्या है देखो, फॉर द ट्राइंगल ए बी सी द वर्टिसेस ए एंड बी आर गिवन. सी है x, 0. सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच एक्स एक्सिस. तो मुझे ना पहले ड्रॉ ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फंस जाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में. तो वो कह रहे हैं देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है ना. एक उन्होंने बोला ए बी सी का सर्कम सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस. तो ये पॉइंट सी यही होगा. क्यों? क्योंकि ए बी सी शुड आल्सो लाई ऑन द एक्स एक्सिस. मुझे गिवन है कोऑर्डिनेट इज x, 0. ओके, ए के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है. अब मुझे सोचना है कि मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूं. तो मतलब माय टारगेट इज टू फाइंड व्हाट इज एक्स. करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? देखो ये ओरिजिन है. हमने फोर्थ प्रॉपर्टी फर्स्ट पेज पे पढ़ी थी कि सर ओ सी स्क्वायर विल बी सेम एज ओ ए इंटू ओ बी, राइट. तो यहां से तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना मेरे पास. देखो एक्स विल बी जस्ट इक्वल टू 6. क्वेश्चन यहां से मेरा खत्म हो जाएगा. नाउ इफ यू वांट एरिया, तो भी डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला मत लगाना. देखो देखो बेस क्या है तुम्हारा ए बी, दैट इज इक्वल टू 9. हाइट क्या है तुम्हारे ट्राइंगल की? हाइट इज एक्स, दैट इज इक्वल टू 6. तो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. तो मेरे पास ये 27 आ गया आंसर. ओके, काफी फास्ट कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी पता है. प्रॉपर्टी नहीं पता तो फंस जाएगा, है ना. अभी याद रखना ये प्रॉपर्टी, और भी आगे सवालों में बहुत आएगी आज ये प्रॉपर्टी, क्योंकि काफी जगह लग जाता है ये. किस किस को समझ में आया प्लीज रेज हैंड, है ना. मोस्ट लोगों को समझ में आ गया. याद कर लेना ये प्रॉपर्टी, है ना. ज्यादातर लोगों को याद नहीं होती तो फिर काफी टाइम लग जाता है. सो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर 4 लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर एंड सबटेंड एंगल. एक का एंगल है cos इनवर्स 1/7, दूसरा है secant इनवर्स 7. एक्चुअली ये तो सेम ही बात है, सेम ही एंगल दिया हुआ है. मतलब उन्होंने बोला है कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं, यहाँ पे एक सेंटर है, दिस इज वन कॉर्ड, दिस इज द सेकंड कॉर्ड. दोनों का एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज सेम, तो पक्का से लेंथ भी बराबर ही होगा कॉर्ड्स का. मुझे डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स चाहिए. एक साइड पे ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. मुझे क्या गिवन है? सर्कल का रेडियस इज 2, राइट. ओके, मुझे ये एंगल थीटा पता है. मुझे पता है कि cos थीटा का वैल्यू मुझे 1/7 गिवन है. व्हाट डू आई नीड? अब देखो तुम्हें चाहिए क्या पहले, है ना. टाइम बचाना है हमें. तो मुझे चाहिए सर ये डिस्टेंस क्या होगा. ओके सर, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखता हूँ तो एंगल इज थीटा/2. नीचे वाला डिस्टेंस भी डी ही आने वाला है, तो डी का वैल्यू क्या है एक्चुअली? 2 cos थीटा/2. मेरा आंसर क्या है? 2d, दैट इज 4 cos थीटा/2. अब कैसे आएगा ये? cos थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो. इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 इज 1/7. तो आपके पास cos थीटा/2 यहाँ से 2/√7 आ गया. ओके, तो आई गेस नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. आपका आंसर अब 8/√7 आ गया. ठीक है ना. बेसिक ट्राइंगल से सोचना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और फैंसी कोई चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू. अभी किसी का कोई डाउट है इसमें तो क्लियर कर सकता है. यू कैन रेज हैंड. है ना. बेसिक ट्राइंगल्स की तरह सोचना है, ज्योमेट्री लगाना है, जो भी तुम्हारा जो है वो बेसिक लगाना है. ऐसा नहीं करना आपको कोई बहुत फैंसी फॉर्मूलों पे जाना पड़े. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. 12 में क्या है देखो, इसमें क्या बोला है? लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर पी आर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर. मतलब एक सर्कल है जिसका एक डायमीटर है पी आर. दे आर सेइंग कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इनके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे. ओके, पी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स. मतलब एक था पी क्यू, एक था मेरा ये आर एस मान लेते हैं. उन्होंने बोला पी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए. तो देखो सिचुएशन क्या है कि दिस इज वन लाइन, दिस इज आर क्यू, ये एक लाइन है पी एस, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स पे, जो कि पॉइंट ट्राइंगल सर्कल पे ही लाई करता है आपका. दिस इज द सिचुएशन. तुम्हें क्या चाहिए? रेडियस का आंसर इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस निकालना है. ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से. देखो पहली चीज तो हमें ये पता है कि जो भी तुम्हारा टेंजेंट होता है, सॉरी जो भी तुम्हारा डायमीटर है, डायमीटर विल ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस. ओके सर, नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, राइट. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी खत्म कर सकते हैं. आप देखो देखो इस ट्राइंगल में देखो, पी आर एस ट्राइंगल में देखो तुम, तो इट इज आर एस डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू tan थीटा. सिमिलरली ये पी क्यू आर ट्राइंगल में देखोगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2r विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, जो कि कॉट थीटा है. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 1. तो पी क्यू इंटू आर एस विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर. आई थिंक नाउ यू हैव योर आंसर. ओके, प्रोसेस है इसकी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बार बार इस्तेमाल करेंगे, और कुछ आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. चलिए आगे देखते हैं इससे भी.
है ना, रोक के पूछ लेना जब भी डाउट होगा, कुछ हैंड रेज कर लेना। नाउ द क्वेश्चन इज अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट पी दैट कट द गिवन सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। तो वो मुझसे पी ए इंटू पीबी की वैल्यू पूछ रहे हैं। किस किस को ये पी ए इंटू पीबी देख के ये प्रॉपर्टी याद आ गई है? प्लीज रेज हैंड। कितने लोगों को स्ट्राइक करता जा रहा है वो हैंड रेज करते जाना। देखो वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ किया, वो ए बी पे कट करता है, पी ए इंटू पीबी चाहिए। ओके, ज्यादातर लोगों को याद आ गया। हमने क्या पढ़ा है कि पी ए इंटू पीबी इज ऑलवेज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पीटी क्या होता है सर? पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन, क्योंकि पीटी का वैल्यू रूट एस वन होता है, राइट। अब एस वन का मीनिंग क्या है कि पॉइंट को कर्व में पुट कर दिया। एस वन का मतलब होता है पॉइंट को कर्व में डायरेक्टली सर पुट कर दिया। तो पॉइंट को कर्व में पुट करेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? इट इज 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9, दैट्स ऑल। आई थिंक योर आंसर इज 56। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। डीपीपी 1 में फिर भी थोड़े इजी क्वेश्चन है, डीपीपी 2 में एक्चुअली काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 15 में क्या है, फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट 4,3 टू द सर्कल इज 2,1। अब ये इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है। पहले तो देखो नॉर्मल का, पहले नॉर्मल पढ़ते ही मेरे दिमाग में पहली चीज आई कि भाई सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा। फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट 4,3 से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, जहां पे भी वो कट करेगा ना सर्कल को, दिस पॉइंट इज गिवन टू मी एज 2,1। ओके, आगे बोल रहे हैं अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हैज इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल चाहिए। इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, पहली चीज चाहिए सेंटर, दूसरी चीज चाहिए आपको रेडियस। पहला काम करते हैं सेंटर निकालने की कोशिश, दिस सी इज द सेंटर, राइट। करने के तरीका एक सिंपल वे होता है कि सर ए बी का इक्वेशन लिख देंगे एंड इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यस, दिस इज वन वे, बिल्कुल करेक्ट वे है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। जिसको ऐसे नहीं करना वो स्लोप की तरह, अब देखो यहाँ पे भी स्लोप की तरह किया जा सकता है। कैसे? देखो ए बी का स्लोप क्या है तुम्हें पता है? सर ए बी का स्लोप इज 1, राइट। ओके, तो सी के अगर तुमने कोऑर्डिनेट ले लिया, इट इज एक्स कॉमा 2x माइनस 2, राइट। इस लाइन पे एक पॉइंट मान लिया मैंने, तो मुझे पता है दिस इज गोइंग टू बी द सेम स्लोप फॉर द लाइन बीसी ऑल्सो। बीसी का स्लोप भी तो यही होना चाहिए। तो वी आर गेटिंग 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू मेरे पास फाइनली 1 ही आ गया यहाँ से, दैट्स इट। तो माई सेंटर इज 1,0। देख लो कहाँ पे आ रहा है, 1,0 इज द सेंटर, रेडियस इज बीसी। आई थिंक नाउ इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। जहां भी इक्वेशन से काम हो रहा है हमेशा स्लोप इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन। ये बात याद, मैं तुम्हें बस ये बार बार रटवा रहा हूँ क्योंकि ये पहला थॉट जाएगा ना तो फिर बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट डीपीपी में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें तो एक्चुअली टफ क्वेश्चंस हैं। किस किस को ये थॉट लगा था जब कर रहा था डीपीपी 2 कि काफी अच्छे क्वेश्चंस मिले या लेंथी सवाल मिले आप लोगों को? ओके, काफी लोगों को मिला। सो अब मैं करते हैं डीपीपी 2 शुरू करते हैं हम यहाँ पे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 में क्या है, टू सर्कल विद सेंटर एट ए एंड बी। सेंटर मेरा है ए और बी पे, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सम पॉइंट टी। तो ये ए है, ये बी मुझे गिवन है, ये दो सर्कल है। नाउ बी डी इज द टेंजेंट एट डी, तो ये टेंजेंट मुझे गिवन है। टी सी इज द कॉमन टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री पे है। आगे ये क्या है, एक्चुअली ए टी हैज लेंथ, ये तुम्हारे में सही प्रिंट हुआ होगा, मेरे यहाँ पर ये पीपीटी में ऐसा हो गया। मुझे गिवन है ए टी का लेंथ इज 3, बी टी का लेंथ इज 2। आई वॉन्ट द लेंथ ऑफ सी बी, दिस इज माई टारगेट। एक फिगर बना के दिया है, उसका इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे होते हैं, एक तरीका होता है सिमिलर ट्रायंगल, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों को सिमिलर ट्रायंगल नहीं समझता है जल्दी से, तो हम बेसिक मेथड भी देख लेंगे। देखो ए टी का वैल्यू इज 3, ए डी का वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब जो ये बी डी है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह देखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 4, राइट। ओके, अब ये मेरे पास 4 है। बीसी जो है मेरे पास, ये मुझे निकालना है, लेट्स टेक दिस एज एक्स। तो बचा हुआ ये सी डी जो है, दिस इज 4 माइनस एक्स। ओके, ये मेरा 4 माइनस एक्स आ गया। चलो यहां तक हम पहुंच गए। अब मेरे को कुछ एक्स का वैल्यू चाहिए, मेरा काम बन जाएगा, राइट। आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वन वे इसकी सर एक एंगल को थीटा ले लो, सिमिलर ट्रायंगल की तरह सोच लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की तरह सोच लो। कैसे सोच सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरह? देखो बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे अगर सबसे, तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास बेसिकली। सिमिलरली ये ट्राइंगल जो बी टी सी ट्राइंगल है, इस छोटे ट्राइंगल में देखो, इसमें भी लिख सकते हो x cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो इट मींस x इंटू 4/5 इज 2, तो x का वैल्यू इज 5/2। क्वेश्चन खत्म। दिस इज वन वे। आई थिंक ये ठीक है भैया, ये बहुत आसान है, ऐसा कर लो अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल नहीं समझता है तो। तो अभी हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस टच पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस
तो एक सर्कल है जो टच करता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, मान लेते हैं सर्कल, राइट, ये 2 पॉइंट्स पे टच करता है। नाउ दे आर सेइंग टू पैरेलल टेंजेंट्स AB एंड DC हैविंग स्लोप -1 आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो 2 टेंजेंट है -1 स्लोप की, ये मेरी 2 टेंजेंट्स हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि इट कट एक्स एक्सिस एट B एंड C एंड Y एक्सिस एट A एंड D, ये हमें गिवन है। अब मुझे चाहिए स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। अब ना शुरू करने से पहले ना समझ लेते हैं कि चाहिए क्या एग्जैक्टली, चाहता क्या है वो मुझसे। स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज AB प्लस CD इनटू द डिस्टेंस दैट इज द हाइट। हाइट क्या है देखो, दैट इज द हाइट जो मेरा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 2, क्यों, क्योंकि वो तो डायमीटर के बराबर आएगा। तो मेरा आंसर इज जस्ट AB प्लस CD, ये मेरा टारगेट है। ओके, नाउ टारगेट इज क्लियर। अब शुरू करते हैं। देखो सर, अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं इट इज x प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से सम लैम्डा, है ना। टेंजेंट पढ़ते ही मेरे माइंड में थॉट आता है कि सर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि है 1 1 विल बी इक्वल टू द रेडियस। यही थॉट का इस्तेमाल करो। तो क्या बना मेरे पास, मॉड लैम्डा माइनस 2 बाई रूट 2 दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट एंड इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से आया लैम्डा माइनस 2 कैन बी प्लस माइनस रूट 2, तो लैम्डा का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 2 हो सकता है। दीज आर द 2 वैल्यूज, 2 लाइंस हैं मेरे पास, वो 2 वैल्यू आ गई। ओके, अब देख लो ये BC है जो ये, या फिर AB है, चलो ये देखते हैं इसका लेंथ क्या होना चाहिए। देखो दिस इज लैम्डा कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा लैम्डा, तो दिस इज लैम्डा रूट 2। तो जो तुम्हें चाहिए एरिया वो क्या बन गया, ध्यान से देखें अगर हम, ये बन गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू रूट 2। तो योर फाइनल आंसर विल बी 4 रूट 2, ये एरिया आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी काफी आसान हो गया, बट क्लैरिटी होना चाहिए था कि डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस करके काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें यहां से। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो 5 में मैं चाहता हूं तुम ही लोग बताओ कि ये कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रूव होता है ये चीज, थोड़ा सोच के। कि देखो क्वेश्चन क्या है, O इज द ओरिजिन, OP एंड OQ आर डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स टू वन सर्कल, एक जनरल सर्कल गिवन है, इस पे हमने 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, OP एंड OQ, ओके, ठीक है ना। नाउ दे वांट व्हाट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OPQ, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OPQ, कैसे प्रूव करते हैं इसको, थोड़ा मुझे वो जानने में इंटरेस्ट है। शुभजीत, नहीं पहले अथर्व बताएगा, फिर बताना शुभजीत तुम। ठीक है। सर इफ सर एम आई ऑडिबल? यस अथर्व। हाँ सर, इसका सेंटर होगा -g, -f, द सर्कल सेंटर। राइट, एंड देन एंड देन द जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर, सो बेसिकली OC का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तुम बोल रहे हो OC का मिड पॉइंट हमें लेना चाहिए, बट वाई, ऐसा रीजन क्या है। सर ये तो वो प्रूफ की तरह याद कर लिया सर। ना प्रूफ करना, अभी मुझे बताइए क्यों हो रहा है, रीजन दे थोड़ा। तो अक्षत नहीं, शुभजीत पहले, फिर अक्षत बताना। हाँ जी सर, वो OPC जो एंगल है दैट्स 90 और नीचे भी 90 है, तो वो सेमी सर्कल है दोनों, तो वो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, तो ये क्या है, ये इन जो पूरा इसका सर्कम सर्कल होगा दैट विल आल्सो बी द सर्कम सर्कल ऑफ OPCQ एंड OC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आएगा दैट इज -g/2 -f/2, वो तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कम, वो तुम्हारा सर्कम सेंटर आने वाला है एट द एंड। अच्छा ये क्यों भी हो रहा है मैं तुम्हें एक और बात दोबारा से क्लियर भी करता हूँ। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, दिस पॉइंट जहां पे 90 डिग्री है, दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज द सर्कम सेंटर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, जिनको ये क्लियर नहीं था उनको बस एक बार रिमाइंडर है ये। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे, ये भी पता हमने प्रूफ देख लिया। अभी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन 10 में क्या है, इफ अ सर्कल C पासिंग थ्रू पॉइंट 4,0 टच दिस गिवन सर्कल एक्सटर्नली एट पॉइंट 1, -1। वो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उस पे एक पॉइंट है 1, -1, आपका जो फर्स्ट सर्कल है वो इस सर्कल को टच करता है एंड ये सर्कल 4,0 से भी पास करता है। हमारा टारगेट है इस सर्कल C का रेडियस निकालना। किस किस का ये क्वेश्चन लेंदी गया या डाउट था इस क्वेश्चन में, पहले तो वो बताओ। ओके, तो जो ये मेथड गिवन है ना, ये मेथड तो अच्छा नहीं है देखो ऑनेस्टली, ठीक है ना, ये मेथड तो इतना अच्छा है नहीं। तो मैं तुम्हें 2-3 चीजें रिवाइज करवाता हूँ जिससे तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा स्ट्रांग हो पाए। देखो मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। देखो एक तो कोई भी कर्व हो, इफ देयर इज एनी रैंडम कर्व, अगर उस कर्व पे पॉइंट गिवन है तो तुम डायरेक्टली टेंजेंट t इक्वल टू 0 से कर सकते हो। अच्छा t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर, जहां पे भी कर्व होगी x स्क्वायर को x इंटू एच कर देंगे, y स्क्वायर को y इंटू k कर देंगे, जहां पे भी x होगा उसे x प्लस h/2 में कन्वर्ट कर देंगे कर्व में, जहां भी y होगा उसे y प्लस k/2 कर देंगे। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना होता है ना, ये बेसिक स्ट्रेटजी होता है। अब वो किसी भी टाइप का कर्व तुम्हारे पास आ जाए, राइट, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इस तरह से ही तुम डायरेक्टली लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फास्ट काम हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। अब दूसरी चीज में मेरे को लगता है कि जो ये टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स,
कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, कहाँ कहाँ पे लगाना होता है ये? पहले हैंड रेज करके बता दो, फिर उस हिसाब से उतना टाइम लगाएंगे इस टॉपिक पे। कम ही लोगों को डाउट है क्या? व्हाट अबाउट बाकी सबको क्लियर है? ओके, और भी हैंड रेज हो गए, ठीक है। तो हम कर देखो, मेरे को लगता है 3 टाइप के सवाल होते हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर विल बी अ सर्कल, देयर विल बी अ लाइन, वो बोलेंगे सर्कल पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल। तो इसे कैसे लिखेंगे? c प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड कैटेगरी होता है। दूसरा कैटेगरी होता है सर, 2 सर्कल दे दिए जाते हैं और बोला जाता है ऐसा सर्कल बताओ जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। इसमें गलती क्या होती है? ट्रैप लिख देते हैं इसको कि हम लिख देंगे c1 प्लस लैम्डा c2। ये गलत नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। ये आपको नहीं लिखना चाहिए। ट्राई टू राइट कम डिग्री वाला टर्म एट प्लेस ऑफ c2, ये आपको नहीं लिखना चाहिए। आपको बेटर क्या करना है, याद कैसे रखना है इसको, कि सर जो ये लाइन है, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। नाउ दिस सिचुएशन इज लाइक कि एक सर्कल है, एक लाइन है, जो ये फैमिली ऑफ सर्कल है दैट पास थ्रू लाइन एंड सर्कल का इंटरसेक्शन। तो इट इज c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे अब चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई जो ये कर्व बन भी रहा था क्या ये सर्कल है भी या नहीं। नहीं तो मुझे बाद में यही चेक करना पड़ जाएगा, ये पंगा हो जाएगा बाद में, राइट? इसमें तो इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये हम याद रखेंगे कि मेरे को इस तरह से करना है काम। तीसरा टाइप जो मोस्ट लोग नहीं जानते और ये ही ज्यादा आजकल रिसेंटली यूज में है, कि दे विल गिव यू अ लाइन एल, एक लाइन दे दिया, एक पॉइंट दे देंगे, वो बोलेंगे एक ऐसा सर्कल जो लाइन को टच करता है एट अ गिवन पॉइंट, सर्कल टच द लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो दिस इज रिटन एज सी। अब इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनना पहली बार में ही, कि सर इट इज पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू 0। सर मैंने मान लिया पी पॉइंट एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 है, इस तरह से इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि रेडियस 0 है, पी पॉइंट एक पे एक सर्कल है सेंटर पे, plus lambda times L equal to 0. That is how we can write our family of circles for the third type. And this third type is new type for many students. तो ये ध्यान से देखो, और अभी मैं इसके क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, डोंट वरी। अब देखो वो कैसे देगा ये टाइप। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक, नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सो अब देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन था, उन्होंने क्या बोला था? देयर इज अ सर्कल दैट टच माय गिवन सर्कल एट अ पॉइंट 1, -1 दैट इज लेट्स से p। तुम क्या कर सकते हो सर? सर मैं तो टेंजेंट लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे जो भी होगा, है ना, टू माई सर्कल टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट आ जाएगा। और ये फैमिली ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज पॉइंट सर्कल विद सेंटर एट पी प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा काम बन जाएगा। और एट द एंड अगर लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है ये 4,0 से पास करता है, यहाँ से लैम्डा भी आ जाएगा। प्रोसेस मेरे माइंड में क्लियर है कि हाँ यार ऐसा करूंगा तो फास्ट हो जाएगा काम। अब देखो कैसे करते हैं। टी इक्वल टू 0, x square will become x into 1, y square will become y into -1, 4x will become 2 times x plus 1, 6y will become 3 times y minus 1, -12 equal to 0। ये बन गया। देखें सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है ये पूरा। तो इट इज 3x माइनस 4y, आगे हमारे पास क्या आ रहा है? +5 - 12, तो -7 इक्वल टू 0। दिस इज माई t। और अब आप 4,0 पुट करेंगे तो लैम्डा का भी वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक इट विल बी वेरी इजी आफ्टर दिस। सो वी आर गेटिंग 9 + 1 + लैम्डा टाइम्स, पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे बन गया लैम्डा टाइम्स 5 इक्वल टू 0, लैम्डा इज -2। आई थिंक नाउ यू हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखो ये सेम तरीके का सवाल और कहाँ कहाँ आएगा। कल को वो तुम्हें एक पैराबोला दे देंगे, पैराबोला पे पॉइंट दे देंगे, कहेंगे भाई एक सर्कल है दैट टच द पैराबोला एट अ गिवन पॉइंट। तो तुम्हें क्या करना है? टेंजेंट लिख देना जल्दी से, और फिर ये सेम लॉजिक लगा देना, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बड़ी फास्ट हो जाएगा काम। किस किस को समझ में आई ये बात? क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन जो मैंने दिया, किस किस को थोड़ा स्ट्राइक किया, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? 100% क्लैरिटी तो घर जाके ही आएगा, एक बार खुद से दोबारा देखोगे तो, बट फील आना चाहिए कि यार हो क्या रहा है, एटलीस्ट घर जाके रिवाइज करने लायक हूं मैं कि नहीं हूं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, और भी मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है इसको पे कोई और भी करवाता हूँ मैं, पहले देख लेते हैं, रुको। ओके, जैसे 15th क्वेश्चन फैमिली ऑफ सर्कल का है, बट आई थिंक इज देयर एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? लेट मी सी, वेट, आई थिंक कि होना चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे, राइट? मेरे जितना मुझे याद है देयर शुड बी सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। किसी को याद है कोई और क्वेश्चन भी था अगर शीट में? यू कैन रेज हैंड, इस सिमिलर सा कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिखाओ कोई शीट में। हाँ, जैसे देखो मुझे क्वेश्चन 13th दिख गया एक। सी क्वेश्चन 13th इज ऑल्सो लाइक दिस, ध्यान से सुनना, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। 13th में क्या है देखो, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द गिवन लाइन एट पॉइंट 1,1 इज r। अब इसमें भी क्या है, उसने लाइन दे दिया आपको, उसने बोला इसको 1,1 पे टच करता है एक सर्कल एंड ओरिजिन से पास करता है। तो देखो इसका इक्वेशन भी कैसे लिखेंगे? पॉइंट सर्कल विद सेंटर एट 1,1 प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता है ये 0 0 से पास करेगा, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 2 - 2 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज 1। नाउ आई गेस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट काफी काम का है, ये याद रखना।
ठीक है, अभी चलो बैक टू द वर्क जो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अब अगला देखते हैं। अब देखो आगे ना अब दो और कॉन्सेप्ट हैं, ये ना 2020 में इतना ज्यादा नहीं आते थे, 21 में आना शुरू हुआ है, बट इट इज ओनली बेस्ड ऑन द डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, ज्यादा टफ सवाल नहीं आता है। मैंने तुम्हें जो दिया था इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछने वाला है जेईई मेन में इस टॉपिक पे, ठीक है। तो बट मैं आपको बताता हूँ टॉपिक क्या है। फर्स्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है सर, इफ देयर इज एनी पॉइंट पी, उससे मैंने डॉट टेंजेंट ड्रॉ किया, सो जो कॉर्ड ए बी है दिस इज माई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन डायरेक्टली अगर लिखना है तो क्या होता है, इक्वेशन इज टी इक्वल टू 0। टी में कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करेंगे सर, हम एच कॉमा के का इस्तेमाल करेंगे टी इक्वल टू 0 लिखने के लिए। ओके, अब चाहिए सर्कल हो, चाहिए पैराबोला हो, चाहिए कोई भी कोनिक हो, फॉर्मूला यही होता है टी इक्वल टू 0। तुम्हें ये कुछ कभी भी अलग याद नहीं रखना, अगले भी चैप्टर्स में हमेशा ये याद रखो सर टी इक्वल टू 0 ही लगाना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का। कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, बस फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। कोई भी कर्व हो, ये एक कॉर्ड है, तुम्हें मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड अगर गिवन है तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, टी इक्वल टू S1। टी का मतलब तो तुम्हें बताया ही है अभी, S1 का मतलब क्या है, पॉइंट को कर्व में पुट कर दिया, पॉइंट को डायरेक्टली कर्व में पुट कर दिया, दैट इज S1, राइट। बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है। ओके, ये आपको याद रखना है, चाहे कोई भी कर्व हो लगाना यही होता है, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं आएगा। अब अपना सवाल क्या है, फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P ऑन द गिवन लाइन, एक पॉइंट P है इस लाइन पे, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल PA एंड PB, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। इक्वेशन दैट सेटिस्फाई लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB इज, मिड पॉइंट ऑफ AB का लोकस तुम्हें निकालना है, मतलब कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का कहीं ना कहीं लॉजिक आने वाला है, ये बात मुझे समझ में आती है। ओके, अब अगर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का लॉजिक में लगाता हूं तो देखो ये AB का इक्वेशन तो सीधा सीधा T इक्वल टू S1 से मैं लिख ही सकता हूं। T का मतलब क्या है, x स्क्वायर विल बिकम x इंटू एच, वाई स्क्वायर विल बिकम y इंटू के माइनस 8 इक्वल टू S1 में क्या है, पॉइंट को सीधा ही सर्कल में पुट कर दिया, ठीक है ना। जिन्हें नहीं क्लियर हुआ था पहले उनके लिए तभी मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये आ गया सर। पर यहां से भी x और y एलिमिनेट तो नहीं हो पाए, और मैंने अभी तक पॉइंट P का इस्तेमाल भी नहीं किया। अब करते हैं पॉइंट P का यूज। मान लो ये पॉइंट P को कुछ भी मान लेते हैं इसको कि भाई ये है m, 4 माइनस m, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव। तो सर ए बी तो मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है P के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इसका इक्वेशन T इक्वल टू 0 से लिखना चाहिए बाय टेकिंग दिस पॉइंट P। तो क्या बनेगा, इट विल बिकम m इंटू एक्स प्लस 4 माइनस m इंटू वाई इज इक्वल टू 8। एंड एक्चुअली मुझे पता है ये दोनों की दोनों सेम इक्वेशन ही है, तो मेरा आंसर अब कैसे आएगा, इन दोनों को कंपेयर कर लो। देखो h बाय m इज सेम एज, कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट करते हैं तो इट इज सेम एज k बाय 4 माइनस m, इट इज सेम एज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 8। आई गेस आप आगे कर सकते हैं खुद से सॉल्व, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कोई भी कर्व आ जाए करना यही है। इसको ये बात अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, प्लीज रेज हैंड, है ना। कोनिक में कोई फॉर्मूला नहीं बदलेगा, डरने की बात नहीं है। सो किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पहले क्लियर कर लो आप वो, तभी हम आगे जाएंगे। नचिकेता, डाउट बट आप ये एक बार जो पॉइंट लिए m, 4 माइनस m, उसके बाद से एक बार बता देंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है T इक्वल टू 0, तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर विल बिकम x इंटू m, वाई स्क्वायर विल बिकम y इंटू 4 माइनस m, राइट। T इक्वल टू 0 लिखेगा तो मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा। मुझे पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू P एंड कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट भी AB है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी AB है, तो दोनों सेम ही इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बस कंपेयर किया, दैट इज ऑल वी डिड। चलिए और भी देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और भी था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि P एंड Q represent the point through which the chord of contact for pair of tangents of the given circle always passes when it is given that pair of tangents are drawn from the given line। एक पॉइंट है इस लाइन पे, वहां से ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट अगर मुझे मानना ही है तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मान लेते हैं इट इज h, 4 माइनस 2h ले लेते हैं, है ना, सिंगल वेरिएबल की तरह ले लिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा उसका इक्वेशन तो T इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर विल बिकम x इंटू एच, वाई स्क्वायर विल बिकम y इंटू 4 माइनस 2h एंड दिस इज 1। ये आ गया हमारे पास। हमें क्या गिवन है, दिस ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट P, Q। हमेशा कुछ भी ले लो, h को हमेशा इससे पास तो करेगा ही करेगा। तो अगर समझने की कोशिश करें इसको थोड़ा क्लियरली तो ये क्या लिख बनेगा, देखो यू विल गेट PH प्लस 4Q माइनस 2QH इज 1। इफ यू सी क्लियरली इट इज h टाइम्स P माइनस 2Q प्लस 4Q माइनस 1 इज 0। वो कह रहे हैं h की कोई भी वैल्यू ले लो, ये तो हमेशा 0 ही आने वाला है, ये तो हमेशा इक्वेशन ट्रू है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा वो 0 ही आ रहा होगा, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, फिर हमेशा ही h की कोई भी वैल्यू लेने पे बनना ही 0 है टर्म, राइट। दैट देन ओनली दिस थिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिला, P is 2Q। सिमिलरली बचा हुआ टर्म क्या है, Q का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 1/4। आई थिंक नाउ यू हैव योर आंसर। अच्छा देखो ये बात मैं और भी तुम्हें एक और बार बताता हूँ, देखो तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैं अगर बोल देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, तो
क्या करते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए? यस, एनीवन हु कैन टेल मी? लॉजिक सिमिलर होता है बिल्कुल, क्योंकि मंगल सर वो आइडेंटिटी बन जाता है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। अगर 2 से ज्यादा रूट हो गए तो मतलब ये इनफाइनाइट रूट्स होंगे अब इसका मतलब, तो मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, सारे कोफिशिएंट 0 ही होंगे, 0 इक्वल टू 0 बनता होगा सर हमेशा। बिल्कुल सही बोले तुमने, ठीक है ना। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग है। कई लोग इसमें फैमिली ऑफ लाइन का लॉजिक लगाते हैं, वो भी ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। चलिए अभी देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक क्वेश्चन है जहां पे क्या पूछ रहे हैं, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which cut the given circle orthogonally and also touch the line x equal to 2। लोकस है सेंटर का पूछा है तो h कॉमा k लेना पड़ेगा। तो सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सम c इक्वल टू 0। मैं जानता हूं ऑर्थोगोनल है ये दोनों चीजें, तो फॉर्मूला क्या होता है ऑर्थोगोनलिटी का, 2g1g2 2f1f2 इक्वल टू c1+c2, यही लगाना है, कुछ और रैंडम मत करना कभी भी, है ना। तो वी आर गेटिंग 2g1g2 करते हैं तो मेरे पास 20h बन जाएगा, 2f1f2 विल बी 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू, कितना बन रहा है हमारे पास, लेट्स सी, दिस इज इक्वल टू c+4, तो मतलब 20h इज c+4, दिस इज वन थिंग। और क्या है मुझे पता है, दैट द सर्कल टच दिस गिवन लाइन, तो जो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल मेरे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ, कितना है रेडियस, रेडियस इज मॉड ऑफ h-2, दैट्स ऑल। एंड अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ h² प्लस k² माइनस c, स्क्वायर कर दो, आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। c की वैल्यू तुम वैसे भी जानते हो दैट इट इज 20h-4। नाउ यू विल इजीली गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तुम्हारे पास क्या आएगा देखो, लिख के भी बता देता हूं, इट इज h-2 का स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस k² माइनस 20h प्लस 4, ओपन करो, k² इक्वल टू समथिंग समथिंग आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो ये था एक क्वेश्चन, और अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरा 15th क्वेश्चन, वो भी करवा देता हूं, फिर आप अपने बचे हुए सारे डाउट्स पूछ लेना। देखो 15th में क्या है, P and Q are points of intersection of the given two circles. These then there is a circle passing through PQ and 1,1 for how many values of P? दो सर्कल दिए हैं, एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया था, गलती कहाँ होती है, जब हम c1 प्लस लैम्डा c2 लिख के करते हैं। इसमें क्या है प्रॉब्लम है, बाद में मुझे वेरीफाई करना पड़ता है क्या वो सर्कल बन भी रहा है या नहीं, तो मैं अवॉइड करूंगा पहले से ही। मैं क्या लिखूंगा, c1 प्लस लैम्डा टाइम c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। इट विल बी मच मोर इजियर फॉर मी, बाद में चेक करने की प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब मुझे गिवन है दिस थिंग विल पास थ्रू 1,1। अच्छा, c1 में 1,1 को अगर तुमने पुट किया तो क्या बनेगा, आई एम गेटिंग 1 + 1 + 10 + 2p - 5, दैट इज व्हाट, फाइनली देखते हैं, तो इट इज बिकमिंग 7 + 2p, ठीक है ना। अब c1 माइनस c2 क्या है मेरा, c1 माइनस c2 इज x + 5y + 2p - 5 + p², इसमें 1 1 पुट करोगे तो क्या बन गया, p² + 2p + 1। ओके सर, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, -7 + 2p डिवाइडेड बाय p + 1 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब मुझे पता है लैम्डा बिलोंग टू कैन बी एनीथिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लैम्डा, बट ये तो श्योर है सर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, होना तो फाइनाइट वैल्यू ही चाहिए ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। तो p शुड नॉट बी -1, एवरीथिंग एल्स इज गुड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग c1 + लैम्डा c2 करके गलत करते हैं इस सवाल को। तुम लोगों में भी कितने लोगों ने ऐसा किया था, ऑनेस्टली बताओ। c1 + लैम्डा c2 करके कर रहा था सर, मेरा तो गलत हो गया था वहां से, है ना। अब देखो इसमें ना स्ट्रेटजी क्या होती है, ये ना फैमिली ऑफ कर्व्स में भी हमेशा ये ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर तुम लिख रहे हो ना s1 + लैम्डा s2, तो जनरली डिग्री ऑफ s2 को हम कोशिश करते हैं कि कम रख पाए s1 के। इक्वालिटी होगा तो चल जाएगा काम, बट वी अवॉइड इक्वालिटी, ठीक है ना, अवॉइड इक्वालिटी। ये मैं एक माइंड में रखता हूँ बात। तो अभी आप हैंड रेस करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके रह गए हैं, जो भी आपका डाउट बचा हुआ है अभी। इन डीपी 1 और 2 जल्दी से पूछ लो जो भी रह गया। यस सूर्यांश। सर डीपीपी 1 का फर्स्ट पेज खोल दीजिए, इसमें आपने कुछ वो लिखा था प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टीज बताई थी, ये लो। हाँ बस सर, थैंक यू सर। शुभजीत। हाँ जी सर, जो डीपीपी 1 का पहला ही क्वेश्चन आपने कराया था, 5th था शायद। हाँ वो मैंने 5th करवाया था, यस। हाँ जी, वो उसमें ये एक्चुअली मुझे पेपर देते टाइम काफी दिक्कत हुई थी, डिस्टेंस किसके बीच में मांगा वो दिया ही नहीं, बस नियरेस्ट टू ओरिजिन वर्टेक्स बता दिया था, किसके साथ वो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर नियरेस्ट टू द ओरिजिन इज, अच्छा ये ओके, मेरे को तो यही समझ में आया पढ़ते ही एकदम से कि ओरिजिन बोल रहा होगा। हाँ वैसे वो मुझे clearly भी लगा लिखा था, नहीं, बट हाँ ये क्लियरली लिखा नहीं हुआ इन्होंने, बात तो तेरी सही है, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए थोड़ी, है ना, वो कि डिफाइंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए था वहाँ पे, हाँ कुछ ना कुछ, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तुम सही बात बोल रहे हो, पेपर में होगा तो ये तो पक्का से बोनस हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन?
है ना। अभी सर्कल्स है जैसे स्ट्रेट लाइन सर्कल, फिर भी तुम्हें अभी थोड़ा लग रहा होगा, किस किस को ऐसा फील होता है जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ कि यार मैं तो थोड़ा आसानी से कर दे रहा हूँ फिगर बना के, तुम जब करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है, तब इतना क्लैरिटी से नहीं हो पाता। ऐसी फील आई किसी को, है ना। अब मैं पता क्यों कर पा रहा हूँ, मैं रीजन क्लियर बताता हूँ। देखो मेरे को ना याद हो गया है कि यार कौन सी प्रॉपर्टीज बार बार यूज होती हैं, मेरे को ये बात याद है, बस मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मुझे प्रॉपर्टीज याद हो गई, तो मुझे पता है कि यार क्वेश्चन कभी आएगा तो पहला थॉट उन्हीं प्रॉपर्टीज में से ही कुछ ना कुछ जाता है मेरा हमेशा। दैट इज वाई मैं फास्ट कर पा रहा हूँ। अब जैसे आगे आपको अभी कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई पैराबोला पढ़ोगे, एलिप्स हाइपरबोला, तुम्हें पहले बार लगेगा अबे यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अरे यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, बट फिर आप लाइव क्लास में आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार दो दो तीन तीन फॉर्म, दो फॉर्मूलों से काम बन जाता है, टेंजेंट के ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता, और उतने ही चीजों को बार बार रीयूज करके हम कर सकते हैं। तो एक बार स्ट्रगल कर लो घर पे, कोई बात नहीं, तभी जाके क्लास में तुम फिर कुछ प्रोडक्टिव हो पाएगा आगे, है ना। जैसे आज हमने बहुत ज्यादा फैंसी कुछ नहीं किया, एक नई चीज जो तुम्हारे लिए मैंने पढ़ाई है वो मैं दोबारा ले जाता हूँ उस पेज पे, जो था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट, है ना। ये थर्ड टाइप ऑफ थिंग ये काम की है। तो अभी मैंने अच्छा हैंड लो किया है, तो जिसने भी हैंड रेज अभी किया था वो कर सकते हैं, जिसको भी कुछ पूछना है अभी, है ना। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, आई थिंक डाउट कुछ बचा नहीं है डीपीपी में। सो आई कैन टेक ओनली वन जनरल क्वेरी, है ना, बाकी बच्चों की मैं बाद में ले लूंगा। आई हैव अ मीटिंग एट 8। अथर्व, yes. सर लेक्चर में एक क्वेश्चन था इन व्हिच आई हैड अ डाउट, जो रिकॉर्डेड लेक्चर था। क्या डाउट है? So a circle touches both the coordinate axis and the line x minus y equals √2a, where a is greater than 0. The coordinates of the center of the circle cannot be. And then ABCD तो has. क्या कर, मैं बताता हूँ। हाँ सर। तो क्या कर, सेंटर को ले ले a, है ना। हाँ। तुझे पहले मान लिया तूने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब मैंने क्या बताया कि टेंजेंट का काम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस। यस सर। रेडियस भी a ही होगा, मॉड a होगा, रेडियस मान लो तुम, है ना। यही लॉजिक लगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सर सॉल्व तो हो गया था, बट लाइक जो मेरा आंसर आ रहा है एंड जो सर ने आंसर बताया, दे आर नॉट द सेम। कैलकुलेशन में तुम कुछ गड़बड़ हुआ क्या उसमें? नहीं सर, व्हाट आई डिड वाज कि आई डिडंट इवन सॉल्व एनीथिंग बिकॉज़ इट कांट बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, लॉजिकली इट कांट बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट इज शुड बी द आंसर। हाँ, ये मैं समझ गया, मैं क्वेश्चन ही याद आ गया मेरे को। यस यस यस, ये तुम लोग, तूने जो किया वो सही किया है, वो जल्दी जल्दी में वहां पे गड़बड़ हो गया था, वहां पे कोई स्टेप मिसिंग हो गया था रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना। जो तुमने किया वो सही किया तुमने, ओके सर। तूने सही किया है। मेरे को याद आ गया कि ये मेरे से किसी ने पूछा था ये मेल पे भी है सेम चीज, तो मैंने तब देखा था ये, ठीक है। तो डोंट वरी, तूने जो किया है वो परफेक्ट किया है। हाँ सर। उसमें वैसा ही कुछ था ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, हमने कैसे मान लिया, या फिर कोई हाँ सर। कोई ऐसा क्वाड्रेंट था जहाँ पे हो ही नहीं सकता था, तो मेरे को याद है बिल्कुल। हाँ। सही है, हो ही नहीं सकता सेकंड में, तो बिल्कुल सही बात है, कैसे ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।